अश्विनी, आज का श्लोक है 23 और 24। अच्छा, ओके स्वामी जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु तो निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसी तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि सुबह 10:02 तक है। उसके बाद पंचमी तिथि लग जाती है। आज है आश्लेषा नक्षत्र रात्रि 2:58 तक। उसके बाद मघा नक्षत्र लग जाता है। आज है गुरुवार
गुरुजनों की आराधना उपासना का दिन है और हेमंत ऋतु चल रहा। यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 22 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024 19 दिसंबर 19 दिसंबर 2024 सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम झाड़ी में अवधूतबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाठ शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग के श्लोक नंबर 23 और 24 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें, इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। कल हमने श्लोक नंबर 22 पर विवेक विचार किया था, जिसमें अनन्य भक्त की भगवान ने महिमा की। अनन्य भक्त निष्काम भाव से नित्य निरंतर भगवान को समर्पित है, शरणागत है और भगवान का चिंतन करने वाला। तो भगवान ने गारंटी दे दी कि योगक्षेम मैं स्वयं वहन करने की प्रतिज्ञा कर, तो उसका योगक्षेम भगवान स्वयं वहन करते हैं, क्योंकि वो भगवान को समर्पित है ना। जैसे शिशु माता को समर्पित है तो शिशु का योगक्षेम उसकी माता वहन करती। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्या जना, अनन्य भक्त जन की बात है ये। भगवान के सिवा और कोई दूसरा, हरि से जोरी सबसे तोरी। जैसे गोपी का अनन्य भक्त है, वैसे जो मनुष्य भगवान को समर्पित है, भक्त है, आपने बहुत भक्त चरित्र सुने होंगे। ये भक्त है, ये धर्मात्मा नहीं, ये गुणों सत्वगुणी रजोगुणी तमोगुणी नहीं है, वो गुणातीत है, इसीलिए भगवतमय बुद्धि वाला है। माम चिंतयंत, निरंतर परमात्मा का चिंतन करता है, केवल चिंतन नहीं, पर्युपासते, निष्काम भाव से उपासना करता है, सेवा करता है, सब प्रकार से भगवान को समर्पित, सदा सर्वदा सर्वत्र भगवत उपासना में समर्पित है। तो ऐसे जो अनन्य भक्त है, नित्याभियुक्त, नित्य भगवान से समर्पित है, जुड़े हुए हैं, उनका योगक्षेम अहम वहामी, मैं उनका योगक्षेम वहन करता हूं, क्योंकि वो भगवान को समर्पित है। जैसे उसके सारे कर्म है, उसमें भगवान उसके साथ में है। वैसे तो सबके कर्मों में साथ है, लेकिन भगवान यहाँ विशेष कह रहे हैं, क्यों भक्त की सारी आवश्यकताएं मैं पूरी कर देता हूँ। योग यानी अप्राप्त देश काल विषय की प्राप्ति करा देता हूँ, और प्राप्त देश काल विषय की सुरक्षा कर देता हूँ। भगवान भक्त के पीछे चलते हैं, उसे कोई जरूरत है, वो कोई इच्छा करता है तो तुरंत उसे उपलब्ध करा देते हैं। तो वह भगवान का समर्पित भक्त अनुकूल के प्रतिकूल संजोगों में प्रसन्न रहता। ऐसा नहीं कि अनुकूल ही रहता है, परिस्थिति प्रतिकूल परिस्थिति में भी श्रद्धा भक्ति से परिपूर्ण है ना, तो एकमात्र परमात्मा ही है, और उसके सिवा और कुछ उसके लिए महत्व का नहीं। कि परमात्मा ही सत्य है, उसके सिवा बाकी जो सब है वो मिथ्या है, कल्पित है, आभासित है, क्षणिक है, परिवर्तनशील है। नित्य शाश्वत तत्व केवल परमात्मा ही है। अन्याश्रयाम त्याग, अन्य आश्रय का उसने त्याग कर, तो इस प्रकार वह भगवान को समर्पित रहता। तो अनन्य निष्काम भक्त सदा सर्वत्र सब देश काल विषय में परमात्मा को ही समर्पित शरणागत रहते हैं। क्योंकि उनको अहंकार नहीं रहता, अविवेक नहीं रहता, अज्ञान नहीं है, भ्रम नहीं है। उनके सारे अज्ञान भ्रम अहंकार नष्ट हो चुके, इसीलिए वो हमेशा भगवत समर्पित अपना स्वधर्म प्रारब्ध अनुसार करते हैं। अब प्रश्न होता है कि आप पहले कहा कि इंद्र आदि देव है, वसु है, रुद्र है, सूर्य है, चंद्र है, सब भगवान का ही स्वरूप है, ये तो आपने पहले कहा। तो मानो कि ये सारे देवता है, सूर्य चंद्र वसु इंद्र रुद्र, तो देवता को आहुति देता है, वह क्या आपकी उपासना नहीं कर रहा? भगवान समाधान करते कि मेरी उपासना करने पर भी जैसे फल भोग अंदर दोनों दृष्टियों में फर्क है।
देवता की उपासना और देवता को परमात्मा रूप से समझकर, तो एक होती है भेदभाव से उपासना, परमात्मा अलग है देवता अलग है, और देवता की उपासना भेदभाव से करते हैं। दूसरा है परमात्मा ही देवता रूप में है, भेदभाव से रहित उपासना। दोनों में बड़ा फर्क है। एक देव उपासक है, दूसरा परमात्मा उपासक है, उसमें कई बहुत बड़ा अंतर है। तो वो अंतर क्या है, वो आगे के श्लोक में भगवान 2 श्लोक में कह रहे हैं कि देव उपासक है वो देवता के लोकों को प्राप्त होता है, और भगवान का उपासक है वो भगवत के धाम को प्राप्त होता है। लेकिन वो देवता की उपासना श्रद्धा भक्ति से करता है, किंतु वो देवता को परमात्मा रूप में नहीं जानता, अज्ञान से, अविवेक से। इसीलिए वो खाली देवताओं की आराधना में लगा रहता है। तो अन्य अन्य देवता की उपासना भी अज्ञान पूर्वक अविवेक पूर्वक होती है, परमात्मा से अलग समझकर होती। ये कह रहे हैं, ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम। कौन्तेय, अरे कुंती के बेटे, सुनो सुनो सुनो। अपि श्रद्धयान्विता, हालांकि यद्यपि श्रद्धा से युक्त है, सकाम भक्त है, देवी देवताओं की आराधना उपासना कर, अन्य देवता यानी भगवान से देवता को अन्य मानकर, अन्य देवता यजनते, यजन करता है, पूजा करता है, आराधना, लेकिन वो परमात्मा से देवता को अन्य मानता है, अन्य देवता यजनते, वो भी माम एवं यद, किंतु परोक्ष रूप से तो मुझे ही भजता है, पूजता है, किंतु उसे वो विवेक नहीं है, अज्ञान है, अविवेक है। उसकी आराधना, देवता की आराधना कर रहा है, उसे ये पता नहीं कि ये देवता परमात्मा का ही स्वरूप है, परमात्मा ही देवता रूप में है। तो ये अविधि पूर्वकम यानी अविवेक से, अज्ञान से देवता और परमात्मा में भेद करता है, दोनों को अलग समझता है कि परमात्मा अलग है और देवता भी अलग है। इसको अज्ञान पूर्वक, अविवेक पूर्वक देवता की आराधना उपासना में लगा रहे। तो जैसे कोई मनुष्य देवता की उपासना करता है, देवता उसकी मनोकामना पूर्ण करते, वो देवता को मानता है, उसमें उसकी श्रद्धा होती है, श्रद्धा तो उसकी होती है, लेकिन परमात्मा रूप में नहीं, देवता रूप में उसकी श्रद्धा दृढ़ होती है। तो आजकल जो ये सब संप्रदाय चल रहे हैं, गुरुवाद चल रहा है, व्यक्तिवाद चल रहा है, देवी देवताओं की आराधना, संप्रदायवाद, सब अपने अपने जो है उसे सब भगवान है ऐसी बुद्धि वाले नहीं, भेदभाव की भेद बुद्धि वाली, इसलिए सांप्रदायिक कलह भी दुनिया में चलता है, क्योंकि भगवत बुद्धि नहीं है सर्वत्र। तो देवताओं की आराधना करने वाले भी देवी देवताओं में लगे रहते, हाँ, उसके माध्यम से उनको अपने प्रिय पदार्थ, परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान की प्राप्ति होती, और वो उस देवता के पास जाते हैं, अपने अप्रिय रोग है, संकट है, कष्ट है, उसे दूर करने के लिए भी जाते। तो देवी देवताओं की आराधना, पूजा, यज्ञ, दान, तप, उपासना,
अपनी कामना पूर्ति के लिए सकाम भाव से करते हैं ना। देवी देवताओं की आराधना अपनी अपनी काम, जैसी जिसकी कामना, तो उस देवता की उपासना आराधना करते हैं। जैसे मनुष्य कुछ खरीदी करना चाहता है, बाजार गया है, तो उसकी जो आवश्यकता है उस अनुसार उस दुकान वाले के पास जाएगा। ऐसे ही यहाँ जिसकी जो कामनाएं होंगी उस कामना के अनुसार उस देवी देवता की आराधना करे। लेकिन वो सकाम है, अविवेक पूर्वक, अज्ञान, वो परमात्मा है ऐसी बुद्धि नहीं। तो यही यहाँ कह रहे हैं कि परमेश्वर से देवता को अन्य समझकर अन्य अन्य देवी देवताओं की उपासना करने वाले भी जो श्रद्धा से संपन्न देव पूजा करते हैं, वह भगवान ने कहा अविधि पूर्वकम, यानी अज्ञान पूर्वक अविवेक से करते तो है परमात्मा की भी, लेकिन वो अज्ञान के कारण समझते हैं परमात्मा से देवता भिन्न है, परमात्मा ही है देवता रूप में, लेकिन ये अविवेकी अज्ञानी है। इस अज्ञान के कारण वो परमेश्वर से भिन्न देवी देवताओं को समझता है, जानता है, मानता है कि परमेश्वर और देवी देवता दोनों भिन्न है। तो अपने अंतरात्मा परमात्मा से एक रूप नहीं समझता। जैसे कहीं कोई मनुष्य कहीं गया, तो एक बड़ा वहां कारखाना चल रहा है, कंपनी चल रही है, तो कंपनी में वो मालिक है, उसके सारे मैनेजर है, मैनेजिंग, और उनके सारे सुपरवाइजर है, कर्मचारी है, चौकीदार है, बड़ा आलीशान फैक्ट्री कारखाना चल रहा है। तो वहां कोई मनुष्य जो है नौकरी के लिए जाता है, तो वो समझता है कि मुझे नौकरी मिल जाएगी, मैनेजर से जान पहचान है, तो मैनेजर की जान पहचान से वो प्रयत्न करेगा, क्योंकि अगर मैनेजर मेरा पहचान वाला है, मुझे नौकरी के लिए बोल, तो समझता है मैनेजर मुझे नौकरी रख देगा। लेकिन अज्ञान पूर्वक वो मैनेजर की आराधना करता, तो मैनेजर जो है उसे अपने मालिक के पास ले जाता, और मालिक जो है वो कहता है ठीक है, ये लड़का अच्छा है, काम करेगा, करने आया है, आपका पहचान वाला है, आप जान पहचान, इसलिए आप उसे काम पर लगा दो, जो भी उचित काम उसके लिए है, तो वो उसे लगा देता है। लेकिन वो जो कर्मचारी है, जो मैनेजर का पहचान, वो सोचता है कि मुझे मैनेजर ने ही काम पर लगाया है, इतना होने के बाद भी उसके सामने मालिक ने, सेठ ने कहा 2 बार, फिर भी उसकी बुद्धि में ये है कि मुझे मेरे मैनेजर ने ही काम पर लगाया है, वही काम में मुझे, हालांकि वो मालिक ने लगाया है, वो तो उसकी बुद्धि में आता ही नहीं। तो ऐसे ही संसार में भी ये लोग जो कुल देवता, ग्राम देव, ये पंडित लोग कितने देवता की आराधना, पूजा यज्ञ, ये देवता वो देवता, अरे बाबा देवता की तो बाजार लगी। वो देवता प्रसन्न होंगे तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण, अरे भाई देवता के माध्यम से परमात्मा ही मनोकामना पूर्ण कर, लेकिन वो मानते ही नहीं। अविवेक और अज्ञान के कारण परमेश्वर से भिन्न देवी देवताओं को समझते हैं, और पूजा करते हैं बड़ी श्रद्धा से, देवताओं के भक्त, भगवान के भक्त नहीं है, आस्तिक बुद्धि है, श्रद्धा भी है, लेकिन देवी देवताओं की पूजा उपासना आराधना यज्ञ करते रहते हैं। उसे लगता है कि ये कृष्ण है वो देवता है, ये राम है वो देवता है, उसको भी देवता समझ, शिव जी है वो भी देवता है, अरे भाई परमात्मा है, ऐसी बुद्धि नहीं।
तो राम को, कृष्ण को, शिव को, देवी देवताओं को, सरस्वती, दुर्गा, काली, उसको देवी, और उनको यज्ञ करता है, आहुति देता है। इसमें भी यज्ञ में, आहुति में जो सारा सामग्री होती है वो भी वो जुटाता है। कई बार ऐसा होता है, मनुष्य जो है यज्ञ करता है लेकिन उसके पास अपनी सामग्री नहीं होती, कहीं से उधार का ले आता है या कहीं से जोड़ के ले आता है। तो वो जो दूसरे की सामग्री रखी है उससे यज्ञ ठीक नहीं। एक तो जो आपकी स्वयं की मेहनत मेहनत की कमाई है, उस कमाई से खरीदी हुई सामग्री शुद्ध सात्विक यज्ञ में रखी जाए। अगर किसी ने हमें सामग्री दी है तो कर्म के फल में परिवर्तन आ जाएगा। ये उसकी सामग्री है, आपने आहुति दी। कई बार लोग समझते हैं कि मैं, यहाँ भी एक महात्मा था तो वो यहाँ आश्रम से रोटी लेकर फिर गाय को खिलाता था। वो 10-12 रोटी, वो अभी महात्मा चले गए। वो समझते थे कि मैं गाय को दान कर रहा। अरे भाई, आश्रम की रोटी, पुण्य तो आश्रम को जाएगा। आपका यज्ञ, आपने आहुति, आप अपने रोटी बना के अपनी कमाई से आप दोगे तो वो आपका होगा। लेकिन ज्यादातर मनुष्य ऐसा समझता है कि हम दूसरों की ली हुई चीज भी दे देंगे तो उसका फल वो उसको मिलेगा, जिसकी चीज है, जिसकी सामग्री है। आपने केवल दिया, आप निमित्त है, लेकिन आपको उसका फल नहीं मिलेगा। तो सामग्री भी अपनी मेहनत की कमाई की, वो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं ना, सोम याग है, वाजपेयी यज्ञ है, अश्वमेघ यज्ञ है, बड़े विशाल यज्ञ। लेकिन इस यज्ञ में तो वो राजा तो कुछ करता नहीं है, यजमान है ना राजा। सारी पुरोहितों की टीम होती है। पुरोहित की टीम ही सारा यज्ञ का आयोजन करती। यजमान राजा स्वयं थोड़ी सी आहुति डालता है, किंतु सारे यज्ञ का फल राजा को मिलता है। इतना बड़ा यज्ञ हुआ, पुरोहित की टीम है, ब्राह्मणों की टीम है, उन्हें क्या मिलता है? दक्षिणा मिलती, और कुछ नहीं मिलता। अब ये जो सामग्री है वो यजमान की होगी, यजमान की होंगी तो उस सामग्री का फल यजमान को मिलेगा। और यदि राजा ने यज्ञ किया और ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं दी तो भी यज्ञ अधूरा रहेगा, क्योंकि कोई भी यज्ञ है उसका फल तो यजमान को ही होगा। और यदि यजमान ने जो यज्ञ कराया है वो कोई चीज वहां से, मानो के चोरी से कोई वस्तु ले ली है, यज्ञ किया तो सामग्री उसकी थी नहीं, चोरी की थी, तो फल उसे नहीं मिलेगा। इसीलिए चाहे यज्ञ करो, दान करो, जो भी करो, देवताओं को सामग्री अर्पण करते हैं, पितरों को अर्पण करते हैं। सर्वत्र देने का तात्पर्य यही है कि वो अपना होना चाहिए, अपनी मिल्कियत, स्वत्व, अपने मेहनत पसीने का कमाया हुआ, धर्म से, वो भी अधर्म से कमाया हुआ नहीं, धर्म से कमाया हुआ अपना स्वत्व उसमें होना। पराया, उधर पराया राम राम जपना, पराया माल अपना, ऐसे कोई योग से यज्ञ साधन नहीं होता। दूसरे के पराया माल से कोई यज्ञ सिद्ध नहीं होता। अपना ही सामग्री चीज है, वह दूसरों को देना, उससे भी बात नहीं बनी। जो चीज अपनी है ही नहीं उसका हमने दान कर दिया,
तो वो आपको उसका कोई फल नहीं। जब मानो कि आप रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते में 500 रुपये पड़े हैं, आपने देखा अरे 500 रुपये, अब वो किसी के जेब से गिर गए, जिसके गिरे हैं उसके तो उसको पता है कि मेरे 500 रुपये गए गिरे। अब आपने वो 500 रुपया उठा के किसी ब्राह्मण को दान दे दिया, दान पुण्य कमा लिया, अरे मैंने आज दूसरों कहेंगे मैंने 500 रुपया दान दिया ब्राह्मण। अरे भाई आपको कहाँ है, वो किसी का रास्ते पे पड़ा हुआ जिसका था उसको वो ब्राह्मण दान का फल मिलेगा। आपको तो कुछ नहीं, आप ठन आप केवल अभिमान करते रहोगे कि मैंने ब्राह्मण को 500 रुपया दान दिया। आपका है ही नहीं, जिसका है उसी को जाएगा। एक ही विषय दूसरे को दिया, वह तुम्हारा किया दान नहीं है, इसीलिए वह विषय पराया, अपना नहीं। ये भी बड़ा यज्ञ में ध्यान रखना आवश्यक, क्योंकि वो अपनी चीज है ही नहीं, वो हम देवता को देते हैं, दूसरों को देते और अभिमान करते कि मैंने दान किया यज्ञ किया। ये सब भ्रम है। इसीलिए ज्यादातर मनुष्य ऐसा सोचते हैं कि हमने यज्ञ कर लिया। कर्म में यज्ञ में बहुत सारे सूक्ष्म रहस्य है। ये सब रहस्य को लोग मानते नहीं, कहते कि हमने धर्म किया यज्ञ किया दान किया तब। हालांकि श्रद्धा है उनकी, श्रद्धा वाले हैं, जैसे वेद शास्त्र बतला रहा है वैसा ही कर रहे हैं, समझते हैं कि ये कर्तव्य है यज्ञ दान। निश्चय भी है कि कर्म कांड में जो विधि विधान यज्ञ है, लेकिन वो भेदभाव से करते हैं। सारा यज्ञ जो है वो देवी देवता रुद्र है, आदित्य है, चंद्र है। यहाँ की कृष्ण राम भगवान के सगुण अवतारों को भी देवता मान, अरे भाई ये भगवान है देवता नहीं है। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि भेद करने के कारण उनके वो सारी यज्ञ दान तप आराधना उपासना अविधि पूर्वकम, यानी अज्ञान पूर्वक अविवेक पूर्वक हो जाती, भेदभाव से हो। ईश्वर की आराधना नहीं होती, देवी देवता, और उसके माध्यम से जो उसे मिलता है वो समझता है कि देवी देवता ने ही मुझे दिया है। श्रद्धा है लेकिन अविवेक और अज्ञान भी है। तो ये अविधि पूर्वक का अर्थ ये मत लेना कि कर्म कांड में लिखा है वह विधि को न मानकर, ऐसा नहीं, वो विधि पूरी करते कर्म कांड। अविधि पूर्वक का मतलब ये नहीं है कि विधि विधान नहीं कर, देवताओं की उपासना विधि विधान वेद शास्त्र में जो कहा है मंत्र उच्चारण के साथ करते हैं विधि पूर्वक। लेकिन अविवेक और अज्ञान देवता और परमात्मा में एकत्व नहीं समझते, नहीं मानते, परमात्मा को अलग समझते हैं, देवता को अलग अलग समझते हैं। यज्ञ तो विधि विधान से करते, लेकिन अविवेक अज्ञान, ये सब कुछ परमात्मा है, मैं भी परमात्मा हूँ और ये देवता भी परमात्मा है, और मैं परमात्मा की आराधना कर रहा हूँ, ये रहस्य नहीं समझते। अपने को भी भिन्न समझता है कि मैं यजमान हूँ, वो देवता है, ये पुरोहित है, ये यज्ञ है, यज्ञ कुंड में ये साम, सब में भिन्न भिन्न भेदभाव रखता है। इसीलिए उसका जो यज्ञ है अविधि पूर्वक अविवेक अज्ञान पूर्वक होता है। वो कैसे होता है और भी स्पष्ट करते हैं भगवान कि वो अज्ञान पूर्वक अविवेक पूर्वक करते हैं, भेदभाव से करते हैं। तो उनको ये विवेक नहीं है कि सारे देवता सारा संसार परमात्मा स्वरूप है
और वो परमात्मा की आराधना करना, ये उनकी बुद्धि में नहीं आता। तो भगवान के तत्व को न जानने के कारण उनका परमार्थ से पतन होता है, अज्ञान के कारण परमार्थ नहीं होता। यही कह रहे आगे के श्लोक में, अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तो माम अभिजानन्ति तत्वेनाच्यवन्ति ते। अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तो माम अभिजानन्ति तत्वेन अच्यवन्ति ते। भगवान कहते हैं कि मैं सारे संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता हूं। परमात्मा, चाहे देव कार्य हो चाहे पितृ कार्य, चाहे वैदिक हो चाहे लौकिक हो, चाहे सकाम हो चाहे निष्काम हो, सभी यज्ञों का भोक्ता प्रभु हूं। प्रभु कहा, शासक, परमेश्वर, भोगदाता। भगवान कहते हैं मैं ही हूं। चाहे कोई भी देवता देवी के द्वारा जो किया गया है वो सब भगवान का ही है। किंतु वे लोग जो है परमेश्वर को, तत्व को नहीं जानते, देवता को और परमेश्वर को भिन्न समझ, इसीलिए वह अभिजानन्ति, नहीं जानते हैं कि ये परमात्मा ही देवता रूप में उपलब्ध है। इसीलिए वो च्यवंती, परमार्थ से पतित हो जाते हैं और संसार में जन्म मरण के चक्र में घूमते रहते, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तप करते, लेकिन मोक्ष को नहीं प्राप्त करते, परमार्थ से पतित हो जाते, क्योंकि देवता और परमात्मा में भेद कर रहे हैं ना। यही कह रहा है कि भाई मैं परमात्मा सब यज्ञों का भोगता होते हुए भी अधिपति हूं, फिर भी वो भेद करते हैं, भेददर्शी। देवता और परमात्मा में यथार्थ रूप से विवेक न करने के कारण परमात्मा के तत्व को पहचानते नहीं है। इसीलिए वो स्वर्ग नरक आदि लोक में पुनरावृत्ति करते, यानी जन्म मरण, स्वर्ग नरक पितृलोक देवलोक में जाकर वापस आवागमन करते रहते हैं। क्योंकि वो अविवेकी अज्ञानी ऐसा समझता है, मानता है कि ये जो आहुति मैंने दी, देवता को, इंद्र को दी, वरुण को दी, सूर्य को दी, तो वो नहीं समझता कि ये आहुति मैंने सर्वव्यापक परमात्मा को दी। वस्तुतः तो परमात्मा ही है, लेकिन उसकी बुद्धि उसमें नहीं लगी। तो कामना वाला है कि ये देवता के द्वारा मुझे स्वर्ग मिलेगा, यज्ञ के द्वारा तो मैं स्वर्ग भोगूंगा, स्वर्ग में जाकर मुझे सारे भोग मिलेंगे, तो जाकर मुझे ही आना है स्वर्ग में। यज्ञों का फल अंतगत्वा कहीं जाता नहीं है, मेरे लिए है। देवता प्रसन्न होंगे तो मुझे स्वर्ग मिलेगा। हालांकि सारे यज्ञों का देवता और यज्ञ के फल का दाता परमात्मा ही है, लेकिन ये बात ये नहीं स्वीकारते, नहीं मानते, जानते भी नहीं, सोचते भी नहीं। वो समझते कि विभिन्न भिन्न भिन्न देवी देवताओं की आहुति के भोक्ता है, वही सब आहुति स्वीकार करते हो, देवता प्रसन्न हो जाते तो हमारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। तो यह प्रभुरेव, ये सारे लौकिक वैदिक कर्म कांड, पूजा, उपासना,
लेकिन सबके मालिक तो परमात्मा है, वो विवेक नहीं करते। भगवान भी कह रहे कि मैं सबका एकमात्र प्रभु, प्रभुरेव च, सभी यज्ञों का शासक हूँ, प्रभु हूँ, मालिक हूँ, यहाँ तक कि वो देवी देवताओं का भी प्रभु हूँ, शासक हूँ, मालिक हूँ, सबका स्वामी मैं हूँ। फिर भी वे लोग मुझे नहीं स्वीकार करते। हालांकि परमात्मा में भेद करते हैं, देवताओं में भेद करते हैं, पर विष्णु रूप परमात्मा ही है सारा। चाहे सूर्य हो, चंद्र हो, सरस्वती हो, दुर्गा हो, काली हो, देवी देवता के रूप में परमात्मा ही है। लेकिन वो परमात्मा की उपेक्षा करते हैं। परमात्मा तत्व को ठीक से नहीं जानते, अविवेकी, अज्ञान। ये बहुत बड़ा है। जैसे लोग समझते कि हम करते हैं, आखिर 90% लोग अभी का अज्ञान के कारण ही देवी देवता अपने संप्रदाय चल रहे हैं दुनिया में। इतने सारे संप्रदायवाद, इतने देवी देवता, इतने गुरु, इतने आचार्य, इतनी संस्थाएं चलते, लाखों करोड़ों आध्यात्मिक दैव। ये सब क्या है? परमात्मा को न स्वीकार करने के कारण ही तो ये सारा अनेक प्रकार का भेद भ्रम खड़ा हो जाता है। जब सब भगवान की ही सत्ता है तो फिर वो कहाँ अलग अलग भेदभाव में जाए। लेकिन वो अज्ञान, अविवेक के कारण ये स्वीकार नहीं करते। ये देवता भिन्न है, ये देवता खुश होंगे तो हमारी मनोकामना पूर्ण करेंगे, हमें फल देंगे। इसलिए परमात्मा तत्व सर्वव्यापक उनकी सत्ता का वास्तविक विवेक नहीं जानते, तो करते हैं यज्ञ, दान, तप, देवताओं को यज्ञ सामग्री, यज्ञ की अग्नि, सब तो सबको भिन्न भिन्न समझते हैं। देवता को भी भिन्न समझते हैं, यज्ञ सामग्री को भी भिन्न समझते, यज्ञ की अग्नि को भी भिन्न समझते हैं, पुरोहित यज्ञ के मंत्र को भिन्न, सब में भिन्नता, भिन्नता, भेदभाव, अविवेक, अज्ञान से। सब परमात्मा है ऐसी बुद्धि नहीं रखते। ये सब परमात्मा का ही स्वरूप है, यज्ञ ही परमात्मा है। इस रहस्य को अविवेक, अज्ञान के कारण नहीं जानते और यज्ञ करते हैं। इसीलिए उनका यज्ञ अविधि पूर्वक है। अविधि मतलब शास्त्रिक विधि विधान सब करते, लेकिन परमार्थ का विवेक नहीं करते। तो यज्ञ याग का जो फल है वो उनको थोड़े समय के लिए मिलकर फिर वहां से वह फल नष्ट हो जाता है। इसीलिए सीमित भोग ही उनको प्राप्त हो। देव लोग जाएंगे, स्वर्ग लोग जाएंगे, अपना यज्ञ का पुण्य फल मिलेगा, परमार्थ नहीं करेंगे, इसलिए वो परमार्थ से वंचित रह जाते। इस प्रकार भगवान ने दोनों को सर्वथा भिन्न मार्ग बताया। सकाम वाला देवी देवताओं की आराधना ही करता है, निष्काम जो है वो सबको भगवत भाव से आराधना करता। तो दोनों मार्ग ही भिन्न हो गए, सकाम और निष्काम। निष्काम में सब भगवत भाव से वही देवता का यज्ञ करता है, और सकाम वाला ईश्वर से भिन्न देवी देवताओं को भेद भाव से आराधना करता। हालांकि ये दोनों यज्ञ तो वही होगा, विधि विधान भी वही होंगे, लेकिन एक बुद्धि का विवेक है, वही वो अज्ञान के कारण मोहित हो जाता। बाहर से तो वो विवेकी है, यज्ञ पूजा विधि विधान करने वाले दिखते हैं, लेकिन उनका जो अंतकरण है वह भेदभाव वाला। इसीलिए भगवान से अलग
सब भेद करने लगते हैं तो वो संसार चक्र में घूमते रहते, यज्ञ करने के बावजूद भी वो संसार में घूमते हैं। अपने को कर्ता भोक्ता समझकर कर्म फल की चाह से यज्ञ का फल भी भोगते, स्वर्ग जाते हैं, पितृलोक जाते हैं, फिर वापस लौट आते हैं। उनका ये संसार चक्र चलता रहता है। तो जो सब भगवतमय है, भगवान का स्वरूप है, इस तरह निष्काम भाव से वे लोग उपासना नहीं करते। वो देवता में श्रद्धा है उनकी, लेकिन परमार्थ का अज्ञान है। इस रहस्य को न जानकर श्रद्धा के साथ वह यज्ञ करते हैं, देवता प्रसन्न भी होते, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण भी होती, और उसका जो फल है वो समझता है देवता ने दिया, लेकिन वो देवता भी परमात्मा है और फल देने वाला भी परमात्मा, ये बुद्धि नहीं। आचार्य स्पष्ट करते हैं कि ये सकाम कर्म व्यर्थ जाता है, परमात्मा को समर्पित नहीं करते हैं। परमार्थ जो है वही बलवान, क्योंकि सकाम कर्म देवी देवताओं की आराधना करके स्वर्ग पितृलोक आदि लोक में जाके अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर वो फिर वापस संसार में लौट के आते हैं। कामना की पूर्ति तो है, भेद बुद्धि है, श्रद्धा है, श्रद्धा से यज्ञ सब विधि विधान से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण भी होती, लेकिन भेद बुद्धि से, भगवत बुद्धि से नहीं। इसीलिए मोक्ष से वंचित रह जाते हैं। शर्तें वही है, फिर भी सकाम करने के कारण मोक्ष मार्ग से वंचित रह जाते। यदि निष्काम करे तो वही उतने ही कर्म से वो परमार्थ सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन वो निष्काम नहीं करते हैं। सकाम करके देवी देवताओं के लोक में आवागमन करते रहते हैं। ये विवेक नहीं होता कि सब कुछ परमात्मा ही है। जिसका भी भजन करो, यज्ञ करो, दान करो, तब वो परमात्मा का ही भजन है, दान है, यज्ञ है, तब। परंतु वह ऐसा विवेक ज्ञान नहीं रखते। वो विवेक परमार्थ ज्ञान न होने से वह ये सारा जो है देवताओं के उपासना में, उपाधियों में मोहित हो जाते। देवताओं की उपाधि का भजन करते हैं, यज्ञ करते, देवताओं की आराधना करते, ऐसा समझता है कि वो देवताओं का पूजन करने का ही फल मुझे मिल रहा है। देवताओं का पूजन विधि विधान से करते हैं, ये तो भी है, प्रयास एक जैसा है। यदि वो देवताओं को परमात्मा स्वरूप निष्काम भाव से करते तो उनका मोक्ष हो जाता, लेकिन वो देवताओं की उपासना सकाम भाव से करते हैं तो इस स्वर्ग नरक आदि लोकों में आवागमन करते। एक जैसा प्रयास, सकाम करने वाले का भी यज्ञ वही है, निष्काम ईश्वर समर्पित। यज्ञ में पुरुषार्थ, प्रयास, सामग्री, साधना एक समान, लेकिन एक अज्ञान के कारण, अविवेक के कारण वह सकाम कर्म करने वाला संसार में आवागमन करता है, और ईश्वर समर्पित निष्काम भाव से करने से वह परमार्थ मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तो सकाम है वो देवी देवताओं में समर्पित रहता, और निष्काम है सबको भगवत स्वरूप मानकर अपना स्वधर्म यज्ञ करता है। दोनों में फल में भेद है, सकाम भाव से देवता की उपासना करना और निष्काम ईश्वर समर्पित भाव से देवताओं की उपासना करना। इसलिए संसार में भी आप जो भी कर्म करते हो उसमें भी सकाम भाव से करेंगे उसका फल भिन्न है, और निष्काम भाव से करेंगे उसका फल भिन्न है।
आप भोजन सकाम भाव से करोगे तो उसका फल भिन्न है, और निष्काम ईश्वर उसका फल भिन्न है। तो इस तरह ये दोनों मार्ग ही भिन्न है, दोनों की गति भिन्न है, दोनों का फल भिन्न है। सकाम और निष्काम दोनों साथ में नहीं हो सकते। तो इस प्रकार आज हमने जो है ये जो भिन्नता भेदभाव से जो देवी देवताओं की आराधना करते, परमात्मा को अलग समझते हैं, उनका वो कर्म जो है संसार में अविवेक अज्ञान पूर्वक होता है, और वे लोग संसार चक्र में घूमते रहते। तो आज हमने ये जो 2 श्लोक किए, आगे जो है भगवान कहेंगे कि वो जो उपासक है परमात्मा का, देव उपासक, और उसमें बड़ा फर्क है आगे 23-24 श्लोक में, इसको हम कल विचार करें। एक समान नहीं है, बुद्धि में भेद है, बुद्धि का संकल्प भिन्न है, इसलिए फल भी भिन्न हो जाता है। तो ये जो आज का जो श्लोक है, इसमें भगवान ने कहा कि जो मनुष्य अन्य देवता की उपासना करता है वो अज्ञान पूर्वक है, भगवान से अलग मानता। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम। कौन्तेय, वो भी देवता की आराधना उपासना श्रद्धा से युक्त है, सकाम, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए अन्य अन्य देवी देवताओं की आराधना, यजनते, पूजा उपासना आराधना दान करते हैं। वास्तव में वे परमात्मा को ही पूजते हैं, किंतु अज्ञान पूर्वक, परमात्मा से भिन्न समझकर, अविधि पूर्वकम, अज्ञान अविवेक के कारण वो परमात्मा और देवताओं की भिन्न समझ, कि परमात्मा ही देवता रूप में है, और परमात्मा को निष्काम भाव से नहीं भजते, सकाम भाव से करते हैं, तो उसका कर्म का फल बंधन और संसार चक्र चलता रहता है। वास्तव में भगवान ही सर्वत्र उपलब्ध है, फिर भी उसकी बुद्धि भगवान से नहीं जुड़ी है, क्योंकि सकाम है ना। वही कहते हैं, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च न तो माम अभिजानन्ति तत्वेनात्तवन्ति ते। वास्तव में तो सारे देवता के रूप में, सारे यज्ञों के रूप में, यज्ञों का भोक्ता करता स्वामी भगवान परमात्मा कहते मैं ही हूं, परमात्मा ही है। परंतु इस परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते कि सर्वत्र वही है, तत्वे न अभिजानन्ति। परमात्मा के तत्व को सर्वव्यापक, सर्वत्र, सर्व का प्रभु रूप में नहीं जानते, अज्ञान अविवेक के कारण। इससे वो संसार चक्र में पुनर्जन्म, स्वर्ग नरक आदि आवागमन करते रहते, परमार्थ से पतित हो जाते, मोक्ष के मार्ग से वंचित रह जाते, क्योंकि सकाम है ना, और देवताओं की आराधना में देवलोक में आवागमन करते रहते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य
पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। अभी समय है, किसी साधक को प्रश्न है पूछ सकते हैं अभी। नमो नारायण स्वामी। हाँ बोलो। स्वामी जी, अभी आपने कहा कि हम परमात्मा को नहीं जानते क्योंकि वो निर्गुण निराकार है, और मंदिर में जो दिखते हैं उसी को सब मानते हैं। तो हम भगवान को मानकर और उनकी निष्काम भक्ति करेंगे तो वो परमात्मा ही का स्वरूप हुआ ना। हाँ, वो परमार्थ हुआ, तभी आपका मोक्ष का मार्ग खुलेगा, नहीं तो आप सकाम संसार स्वर्ग नरक लोक में आवागमन करते रहे। हाँ, तो भगवान को मानकर भी निष्काम कर्म कर सकते हैं ना। हाँ, तो भगवान को मानकर ही निष्काम कर्म करेंगे तब होगा। भगवान को मानकर सकाम कर्म कैसे करोगे? तो सकाम कर्म करोगे तो सकाम फल मिल। तो भगवान के भक्त भी सकाम भी होते हैं, निष्काम भी होते हाँ, मतलब निर्गुण निराकार तक कभी नहीं पहुंचे, मगर भगवान को मानकर निष्काम कर्म करते हैं। हैं। हाँ, तब वो हाँ। कर्म है। वो भगवान के रूप में देवी देवताओं की आराधना भी निष्काम भाव से करते हैं, तो आपका यज्ञ दान तप वो निष्काम हो जाता, तो हाँ। आपका परमार्थ हो जाता है। हाँ, मतलब लाना निष्कामता ही है सब जगह। हाँ, ईश्वर परमेश्वर को समर्पित भाव हम्म। कि सब भगवान है, सब भगवान को समर्पित है, हम्म। तब निष्काम होगा ना। हाँ। नहीं तो फिर आप अपना कामना लेके आओगे, देवी देवताओं की आराधना करोगे, तो फिर वो आपकी कामना के अनुसार, वो कर्म के अनुसार फल का, कर्म फल का चक्र चलता रहेगा। इसलिए कोई भी देवी देवता की आराधना करो निष्काम भाव से, ईश्वर को समझकर भगवान ही देवता रूप में है, और मैं इसमें कोई फल नहीं चाहता हूँ, केवल ईश्वर की आराधना, तो आपका वो मार्ग है, मोक्ष का मार्ग खुल जाएगा। अभी आप फल चाहते हैं ईश्वर, तो फिर आपका फल मिल जाएगा। तो फल नश्वर है, फिर वापस आप करोगे यज्ञ,
फिर वो देवता प्रसन्न होंगे, फिर फल मिलेगा, तो वो देवता के लोक में जाओगे, फिर वापस आओगे। तो ये चक्र चलता रहेगा। सकाम कर्म में ये चक्र चलता रहेगा, निष्काम में नहीं। निष्काम के द्वारा तो आपका अंतःकरण शुद्ध होकर भगवत में बुद्धि होने लगती है, विवेक दृढ़ हो जाता है। तो निष्काम ही मोक्ष का मार्ग है। सकाम है ये स्वर्ग नरक आदि पितृलोक देवलोक आवागमन का मार्ग है। हाँ आप जो भी स्वामी। भगवत भाव से करो तब जाके वो परमार्थ होता है। हाँ, और कल भी एक सिद्धांत आपने बताया कि अ, परमात्मा की प्राप्ति की कामना है, वो कामना नहीं है ना। हाँ, वो कामना नहीं है, वही एकमात्र कामना नहीं है, वही निष्काम है। हम्म। तो उसके लिए निष्काम भाव से जो भी उपासना सब करते हैं वो कामना नहीं मानी जाती है ना। नहीं नहीं, वो तो आपकी परमार्थ है। हम्म। हाँ स्वामी जी, समझ में आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। और कोई है? नमो नमः हाँ बोलो रेशा। नारायण स्वामी जी। वो जस्ट पूछना था, ये आज का नहीं मगर वो 2 दिन पहले आपने वो पराधीनता का बताया था, तभी तो उसको स्वाधीन मीन्स बनने के लिए क्या कर सकते हैं हम, पुरुष अपना मानव मनुष्य। पराधीन? आप किसका पराधीन? मीन्स हम लोग पराधीन है ना सबसे, और वैसे में वो अज्ञान के कारण। आप भगवान को लाएंगे तो आप पराधीन नहीं है। हाँ हाँ जी जी अविवेक अज्ञान के कारण तो आप जी। देवताओं के पराधीन हो जाते हैं, आप सबके पराधीन हो जाते हैं। हाँ हाँ जी जी। भगवान को लाए कि भगवान है, बस भगवान को समर्पित है तो सब, तो आप फिर स्वाधीन हो गए। भगवान आपका अंतरात्मा भी परमात्मा ही है। जी जी जी। हाँ, वो याद रखेंगे और वो ध्यान में रखेंगे तो हम जी उस हाँ जी। जी पराधीन नहीं रहेंगे, बराबर। हाँ, अंतरात्मा मेरा परमात्मा है तो मैं पराधीन कहाँ हूँ? परमात्मा मेरा आत्मा ही परमात्मा है तो मैं कहाँ देवताओं का पराधीन करूँ? जी जी। हाँ। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो ओम नमो नारायण। नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है अश्विनी कोठे होस्ट है, भद्रेश को होस्ट है, नैना पुरोहित, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशिमा गुप्ता, बीबी शर्मा, बीना चितलिया, दिनेश पटेल, दिव्याबेन दवे, जीवी कुमार, हेमा कोटक, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मेधा जोशी, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, मोहन, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोलकर, राम सेवक यादव, रेशा रथ, संजीवनी श्रीरंग रानडे, सोनम पवार, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, उषा मेनन, अंजलि जोशी। तो आज इतने साधक उपस्थित हैं, कल फिर मिलेंगे। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। नारायण। नमो ओम नारायण। नमो ओम नमो नारायणाय। नारायण। ओम नमो, सबको बहुत बहुत ओम नमो धन्यवाद। ओम सबको नमो आज का नारायण। ओम नमो नारायण। नारायण। नमो मुझसे नारायण। निवेदन, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। ओम नमो शिवाय। ओम नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। धन्यवाद।